बहुत अच्छी तरह से आंदोलन करेंगे, खूब रैलियां निकालेंगे बढ़िया तरीके से, जगह जगह सबको जगाएंगे। सरकार जो है क्षत्रिय समाज का कहीं कोई वजूद अस्तित्व रखना ही नहीं चाहती और बीजेपी को इस बार हम सबक सिखाएंगे, या तो ये टिकट वापस किए जाएं, मेरठ हो चाहे गाजियाबाद हो। दरकिनार कराने जा रहा, कर दिए तो, और जो कर दिए तो फिर इसका इनका खामियाजा ये भी दिखाएंगे अब इकट्ठे होकर। उन्हें तो परेशानी हो जाएगी, राजपूतों का कोई टिकट ही नहीं है। राजपूतों से अलावा और सबको टिकट दिया जा रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक भी टिकट नहीं है, तो इससे क्या लाभ है? राजपूत होने का तो फिर तो बेकार है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़ यानी मेरठ में इस वक्त क्षत्रिय बेहद नाराज हैं। ठाकुरों की बात की जाए तो नाराजगी जायज है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो ठाकुरों को इस चुनाव में दरकिनार किया गया है। लोकसभा प्रत्याशियों की अगर बात की जाए तो ठाकुरों को दरकिनार करने को लेकर इस वक्त गांव के लोग बेहद नाराज हैं। उनसे बात करना बेहद जरूरी होगा। चाचा क्या नाम है? मेरा नाम जयवीर सिंह आर्य। जयवीर जी, क्या कहना है जिस तरह से ठाकुरों को अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार किया है? जनरल वीके सिंह का गाजियाबाद से टिकट काटने के बाद कहीं ना कहीं ठाकुरों में रोष इस वक्त नजर आ रहा है। बिल्कुल आ रहा। उन्हें तो परेशानी हो जाएगी, राजपूतों का कोई टिकट ही नहीं है। राजपूतों से अलावा और सबको टिकट दिया जा रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक भी टिकट नहीं है, तो इससे क्या लाभ है? राजपूत होने का तो फिर तो बेकार है, कोई लाभ नहीं है। इसीलिए नाराजगी है। जी जी। अब की बार चुनाव नजदीक आ चुका है, लोकसभा चुनाव 26 मई को होने जा रहा है। उसको लेकर के क्या मानते हैं, क्या रहने वाला है? ठाकुर क्या भाजपा का दामन थामेंगे या नहीं थामेंगे? नहीं थामेंगे। अगर यही कंडीशन रही तो राजपूत अलग हो जाएगा। कहीं ना कहीं विरोध बढ़ सकता है। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम ठाकुर कुशलपाल सिंह। कुशलपाल जी, क्या कहना है जिस तरह से राजपूतों को दरकिनार किया जा रहा है, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? सरकार जो है क्षत्रिय समाज का कहीं कोई वजूद अस्तित्व रखना ही नहीं चाहती और बीजेपी को इस बार हम सबक सिखाएंगे, या तो ये टिकट वापस किए जाएं, मेरठ हो चाहे गाजियाबाद हो। इनका मार्जिन देखा जाए, मोदी जी से भी ज़्यादा मार्जिन से ठाकुर वीके सिंह जीत कर आए हैं। और मैं देख रहा हूँ 5 लाख कितना है टोटल, 5,15,000 से। हाँ, तो ये सरकार जो है ठाकुरों का कहीं ना कहीं पतन करना तो चाहती क्या है। विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन कुछ ऐसा रहेगा? बिल्कुल रहेगा, खूब रहेगा, जितना भी ज्यादा से ज्यादा होगा। और फिर हम इसके साथ वोट भी नहीं करेंगे, हम बिल्कुल भाजपा के लिए वोट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। किसके अगर लिए वोट करेंगे फिर तो हम जो है अखिलेश के साथ जाएंगे। अखिलेश के साथ। कहीं ना कहीं पश्चिम यूपी के अगर ठाकुरों की बात की जाए, जिस तरह से ये जो नाराजगी बढ़ती हुई नजर आ रही है जनरल वीके सिंह का टिकट कटने के बाद, उसी के साथ अगर बात की जाए कि मेरठ में भी ठाकुरों का नाम सामने आया था, क्या मानते हैं कि ठाकुरों को दरकिनार करना भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना मुश्किल पड़ेगा? बहुत भारी पड़ेगा। अभी कई ठाकुर मेरठ वाली सीट पर टिकट मांग रहे थे, क्या कारण रहा उनको टिकट किस लिए नहीं दिया गया? 3 बार सांसद ठाकुर अमरपाल सिंह यहाँ से सांसद रहे हैं, क्या ठाकुरों का वोट उन्हें नहीं मिल रहा? बीजेपी क्या समझ रही है कि ठाकुर वोट कहाँ दे रहा है? जब से बीजेपी की लहर आई है, या हमने तो जो पहले प्रधानमंत्री थे, मुख्य क्या बोलते हैं उनको, जो स्वर्गवासी है, हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी सिंह, जब से ही पूरा ठाकुर समाज बीजेपी को वोट करता आया है। अब इस चुनाव में क्या ठाकुर विरोध करेंगे अगर ठाकुरों को टिकट नहीं मिलता है? हाँ, अगर ये सीट गाजियाबाद की चेंज नहीं हुई या मेरठ की चेंज नहीं हुई तो पूरा विरोध होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तगड़ा वाला विरोध होगा, और हम लोग इसके लिए मीटिंग भी करेंगे। जनरल वीके सिंह पहली बार जब जीते तो इनका जो मार्जिन है 5,67,000 कुछ वोटों से जीते। दूसरी बार 5,15,000 से जीते। क्या रीजन है उनका टिकट? हमने ये जो इसकी सीट है 91 से 91 से और जी 99 तक लगातार सांसद जी ठाकुर बनकर रहा गाजियाबाद से। एक बार दूसरा समाज बना, फिर राजनाथ सिंह बने, 2 बार वीके सिंह लगातार बने, 7 बार सांसद ठाकुरों के गढ़ में बनिए को भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया, अतुल गर्ग को मैदान में उतारा है। कहीं ना कहीं ठाकुरों को ये ठेस सता रही है, बहुत ज्यादा सता रही है। बनिए तो बहुत और जगह है, और कहीं टिकट दे देते। ठाकुरों के गढ़ में ही ठाकुरों को टिकट क्यों नहीं मिल पा रहा? पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक भी टिकट नहीं मिला। 2014 में जब 19 टिकट थे सांसदों के, घटते 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 क्या क्या जीरो पे ला रहे। कई प्रदेशों में तो एक भी टिकट नहीं है। जैसे कि ये आपका ये लगा लो, गुजरात में ठाकुर नहीं है, ठाकुर वोट बीजेपी को नहीं करता, एक भी टिकट गुजरात में नहीं है। आपका छत्तीसगढ़ माना जा सकता है कि ठाकुर इस वक्त बेहद नाराज है। चाचा क्या नाम है? ठाकुर जयपाल सिंह। जयपाल जी, क्या कहना है? बड़े बुजुर्ग हैं, ठाकुरों को दरकिनार इस वक्त दरकिनार करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। कहना यह है अब भी समय है भाजपा के लिए, टिकट बदल दें। अगर इन्होंने गाजियाबाद से मेरठ से टिकट नहीं बदला तो बहुत भारी नुकसान होगा।
वोट ही नहीं, इसका आंदोलन होगा और रैलियाँ निकाली जाएंगी और प्रदर्शन किया जाएगा और इसका भारी विरोध इसे भुगतना पड़ेगा भाजपा को। अब ये गाजियाबाद सीट लीजिए आप, 200 गांव ठाकुरों के हैं वहाँ, इन्हें वहाँ से भी काट दिया इसका टिकट। कई बार के जीतने वाले भारी मतों से जीते, वहाँ से भी हटा दिया गया। हमारे संगीत जी हैं, वो मांग रहे थे, उन्हें भी नहीं दिया गया। ठाकुरों को क्यों दरकिनार कर रही है पार्टी? क्या मानती है पार्टी को? ये लगता है कि ठाकुर बीजेपी के बैंक वोट हैं, इसलिए दरकिनार कर रही है? ये ऐसा ही लगता है। ठाकुरों जहाँ भी हैं, बच्चा बच्चा वोट भाजपा को करता है। इनके मन में शायद यही बात है कि ये तो वोट देंगे, तो हम इसका पूरा विरोध करते हैं। कहीं ना कहीं माना जाए कि चुनाव से पहले प्रदर्शन और इस तरह से धरने होते हुए नजर आएंगे। हाँ बिल्कुल आएंगे जी, ये बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे, इसका बहुत भारी विरोध करेंगे इसका हम। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानना बेहद जरूरी होगा। चाचा क्या नाम है आपका? सुखपाल सिंह है। सुखपाल जी, क्या कहना है कि ठाकुर इस वक्त बेहद नाराज हैं क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि ठाकुरों को दरकिनार किया जा रहा है चुनाव से पहले? कर दिया ने, कर दिए, जब टिकट काट दिए तो कर ही दिए, इसमें छोटा क्या उन्होंने, दरकिनार करा नहीं जा रहा, कर दिए तो। और जो कर दिए तो फिर इसका इनका खामियाजा ये भी दिखाएंगे अब इकट्ठे होकर। ये तो लगता है कि ठाकुर अब भाजपा के अगेंस्ट जाने वाला है, सामने पहुंचने वाला है। लगता नहीं होगा, ऐसा हो पक्का होगा। ये तो तानाशाही तो आज तक किसी की नहीं चली। अब जो तानाशाही चला रहे हैं तो ऐसे तो चली ना चलेगी कभी, भविष्य में भी नहीं चलेगी। ठाकुरों के दिल में इस वक्त इतना गुस्सा क्यों है? क्या कारण है ऐसा? देखो, कारण बहुत सीधा सीधा है। हमारे यहाँ से, मेरठ से कई बार ठाकुर अमरपाल सिंह जी भी रहे और राजेंद्र अग्रवाल जी भी रहे। इतने ठाकुर समाज ने उन्हें सपोर्ट किया आज तक और जिताया, सपोर्ट नहीं करा, जिताया भी, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर जो ठाकुर समाज का यहाँ से टिकट कैंसिल होता है और किसी को दिया जाता है तो उसका बड़ा नुकसान होगा भाजपा को। और हम पूरा, मैं किसान विनय तोमर मीडिया प्रभारी हूँ किसान मजदूर संगठन का, पूरा विरोध करता हूँ इस चीज़ का कि अगर जो भाजपा ने इस पर पुनर्विचार नहीं किया तो भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम योगेश तोमर है। योगेश भाई, क्या कहना है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ठाकुरों को दरकिनार कर रही है, कहीं भी मौका नहीं दिया जा रहा? पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो एक सीट पर भी ठाकुर प्रत्याशी को नहीं उतारा गया है। इसको लेकर के क्या मानते हैं, ठाकुर किस तरह से विरोध प्रदर्शन अपना जाहिर करेंगे? ऐसा है, ये जो क्षेत्र है बहारा क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों में भी शुरू से ही भाजपा का अच्छा बोलबाला रहा है और कहीं ना कहीं ये लोग ये सोचते हैं कि हम तो निकल ही जाएंगे, अपनी सीट निकाल ही लेंगे। और राजपूत ठाकुर समाज का तो कहीं भी अभी अस्तित्व बचा नहीं है, केवल एक ही जगह बची है कि अपनी सुरक्षा के लिए खड़े कर लो बस, बाकी या दरिया बिछा दो, पानी पिलवा लो, इसके लिए उन्होंने छोड़ रखा है, ठीक है ना। देखो, 30 बहुत है, ऐसी बात नहीं है। बहारा जो है राजपूतों का है, राजपूत को सीट मिलनी चाहिए, ठीक है ना। हम इस बारे में जो है इसकी आलोचना करते हैं इस टिकट की यहाँ पे, और यहाँ पे किसी ठाकुर को वोट मिलनी चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे। चाचा, मेरठ की अगर बात की जाए, मेरठ में अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाया है। मेरठ में उनका जन्म हुआ है, पढ़ाई लिखाई हुई है, लेकिन उसके बाद काफी लंबे समय तक मेरठ से उनका ताल्लुक नहीं रहा है। कल वो मेरठ पहुंचे थे। क्या मानते हैं मेरठ की सीट राम के लिए कितनी भारी पड़ने वाली है? जिस तरह से उन्होंने टिकट इन्हें दिया है, ये तो ये जाएं किस उससे दिया है, इसे भारी भी पड़ेगी और साथ इस सीट के लिए इसे नुकसान उठाना पड़ेगा, भाजपा को नुकसान उठाना पड़ेगा। लगता है भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त नुकसान उठाना पड़ सकता है मेरठ के गढ़ में? हाँ जी, उठाना पड़ सकता है इसे। पश्चिम यूपी को मेरठ का गढ़ माना जाता है। ये गढ़ है ही जी, ये पश्चिम की राजधानी समझो मेरठ। पश्चिम की राजधानी में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चूक करती हुई नजर आई है। हाँ जी, चूक करिए इसने, ये बहुत बड़ी चूक है इनकी, जो इन्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। और ये यहीं के नहीं, पूरे भारत के जो आंकड़े हैं, ये ठाकुरों को सबको दरकिनार किया है इन्होंने और टिकट से वंचित रखा है। तो इसीलिए ठाकुरों में नाराजगी है इस वक्त। हाँ, पूरी नाराजगी है। ये ठाकुर समाज अब ये आंदोलन करेगा और इसका डटकर मुकाबला। चाचा, ठाकुर किस तरह से जवाब देंगे इस अपने अपमान का? बहुत अच्छी तरह से आंदोलन करेंगे, खूब रैलियां निकालेंगे बढ़िया तरीके से, जगह जगह सबको जगाएंगे। लेकिन राजपूत को अगर सीट नहीं मिली तो बिल्कुल आंदोलन करेंगे हर तरह से।
हर तरह से तैयार हैं आंदोलन करने के लिए। फिर अगर विपक्ष की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी का आप विरोध करेंगे, किसका सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे ठाकुर? सपोर्ट फिर भी अपने ठाकुर अगर कोई होगा तो उसी का करेंगे। अगर कोई ठाकुर नहीं हुआ तो किसका सपोर्ट तो करेंगे? फिर वोट भी नहीं देंगे, फिर सपोर्ट नहीं करेंगे। तो माना जा सकता है कि वोट ना देने के लिए मंजूर है, लेकिन अगर ठाकुरों को सपोर्ट नहीं करती है पार्टी, ठाकुरों को आगे नहीं लाती है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान झेलना पड़ेगा। बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर ठाकुरों को वोट सीट नहीं दी तो यहाँ बहुत बड़ा नुकसान होगा भाजपा को।